हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज़। और बात करने वाले हैं आज इंडेक्स नंबर का एक और प्रैक्टिकल टॉपिक्स लेके आए हैं जिसके बारे में बच्चे ने डिमांड किया था। मैंने बोला जब तक जो बच्चा मैथ्स के लिए यहाँ पे कनेक्ट है, अगर वो कोई टॉपिक को लेके कमेंट करता है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है और सम की डिमांड करता है, तो मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया भाई और क्लास आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। क्लियर है? मुझे जहाँ तक समझ में आएगा भाई बच्चों को क्या डाउट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कन्फ्यूजन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास लेके आता। तो बच्चे की डिमांड थी सर और कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करा के दो, तो करा के दिया। 16 हो गया, एक क्वेश्चन से 16 का लाया था। आज की क्लास में 17 की बात करेंगे। अब इसके बाद भी अगर लगेगा कि सर नहीं अभी और क्लियर नहीं है, तो भाई अभी 15 का भी पेपर पड़ा है, 18 का भी है, रेगुलर में भी 17 का पेपर है, 18 का पेपर सेट तो अभी बहुत सारे हैं, बट कॉन्सेप्ट मेथड हमारे सेम ही चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इतने एग्जाम्पल्स इनफ हो जाएंगे। बट आपको लगेगा कन्फ्यूजन आ रहा है सर, अभी भी डाउट है, तो ज़रूर नीचे मेंशन कर देना और प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन, दिख रहा है ना आपको? क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है भाई हमें क्या चाहिए, फाइंड लैस्पीरियस पॉसेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। क्लियर है? और इस टाइप में क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ लिया। अब ये टेबल सिर्फ हमारे काम का है, टेबल जैसा है वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया करो। और इसमें ना इसी में हमारे टेबल और ऐड होंगे, तो इसलिए टेबल ना थोड़ा सा बढ़ा दिया करो। इसी में हमारे टेबल थोड़े से ऐड होंगे, इसलिए टेबल बढ़ा दिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर है तभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पहले बात हो रही भाई इंडेक्स लेस पीरियड्स की, फॉर्मूला। एंड सेकेंड यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ इंडेक्स प्रोसेस की। फॉर्मूला कैसे याद कराया गया था, सिखाया गया था आपको, समीशन P1 P0 समीशन P1 P0। देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कराया था, मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को भूलना चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटी है दोनों जीरो, Q0 Q0, और यहाँ पे आपको लगाना है 1 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। हो गया टॉपिक रेडी हमारे भाई। यही तो कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहले फॉर्मूला ही तो याद होना चाहिए हर एक बच्चे को इसमें, या फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी बेस पे हमारे टेबल आगे बढ़ जाते हैं। हमें हमेशा क्या दिया रहेगा, एक बेस ईयर होगा, एक करेंट ईयर होगा। भाई बेस ईयर को हमेशा जीरो ले लेना है, तो ये मेरा P0 हो गया एंड Q0 हो गया, ये हमारा P1 हो गया एंड Q1 हो गया। बेस ईयर हमेशा जीरो, करेंट ईयर हमेशा 1। बेस ईयर हमेशा जीरो, करेंट ईयर हमेशा 1। क्लियर है? अब कंफ्यूजन है सर बेस ईयर कौन सा है, करेंट ईयर कौन सा है, तो मैं सिंपल उसका आंसर है भाई जो 2 ईयर दिया है, 10 दिया 11 दिया, तो मैंने बोला सबसे पीछे पुराना ईयर कौन सा दिख रहा है, सर 10 दिख रहा है, तो 10 हमारा बेस ईयर होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे मेंशन है तो समझ जाओ जो सबसे पुराना ईयर होता है हमेशा बेस ईयर होता है, और बेस ईयर से ही कंपैरिजन किया जाता है अपना। क्लियर हो गया? आई थिंक जो डाउट हो सकता है बच्चों के माइंड में आ सकता है मैंने क्लियर करा दिया भाई। अब टेबल की बात करते हैं भाई। टेबल को लेके भी थोड़ा डाउट आता है बच्चों को कि सर टेबल कैसे पता चलता है, टेबल कैसे बनेगा। यहाँ पे हमें चाहिए P1 Q0 का सबमिशन, तो इसका मतलब एक टेबल हमारा बन जाएगा भाई P1 Q0 का। सेकंड टेबल चाहिए सर P0 Q0, तो अगला टेबल बन जाएगा P0 Q0 का। नेक्स्ट है भाई P1 Q1, तो P1 Q1 बन जाएगा। और लास्ट है P0 Q1, तो P0 Q1 बन जाएगा। नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं भाई, लिख देते हैं। पहला क्या चाहिए P1 Q0, तो मैंने लिखा पहला टेबल हमें चाहिए P1 Q0। सेकंड P0 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P1 Q1, P0 Q1, P0 Q1। क्लियर है? समझ में आया भाई? इसी जिसका सबमिशन चाहिए उसी का तो टेबल बन गया। अब देखो टेबल में मल्टीप्लाई करके निकालना है। P1 Q0 कहाँ पर दिख रहा है भाई, P1 Q0 इधर दिख रहा है, P1 ये है, Q0 इधर है, इनका मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखते हैं। 25 इंटू 45 1125। क्लियर है? सॉरी
नेक्स्ट 30 इंटू 90 2700। नेक्स्ट 88 इंटू 40 3520। लास्ट 95 इंटू 42 3990। यहाँ तक क्लियर है हर एक बच्चे को? क्लियर होगा यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल है। P0 Q0 कहाँ पर दिख रहा है आपको? देखो जरा, या आप अब हटा दो। P0 Q0 यहाँ पे दिख रहे, इनका मल्टीप्लाई क्लियर है? P0 Q0 क्लियर है? 40 इंटू 25, 40 इंटू 25 क्या 1000। नेक्स्ट 70 इंटू 30 2100। नेक्स्ट 80 इंटू 40 3200। यही आ रहा है ना आपका? 75 इंटू 42 3150। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई है, कैलसी अपने पास है ही, तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है। और टेबल भी मैं समझा दे रहा हूँ कहाँ से कैसे करना है। नेक्स्ट है P1 Q1, यहाँ पे दिख रहे हमारे करेंट ईयर वाले P1 Q1 मल्टीप्लाई 45 इंटू 28, 45 इंटू 28 1260, 1260। 90 इंटू 34 3060, सॉरी 3060। नेक्स्ट 88 इंटू 42, 88 इंटू 42 3696। 95 इंटू 46, 95 इंटू 46 4370। क्लियर? मल्टीप्लाई लास्ट P0 Q1, P0 बोले तो ये लास्ट टेबल, Q1 बोले तो ये लास्ट टेबल, मल्टीप्लाई 40 इंटू 28, 40 इंटू 28 1120। नेक्स्ट 70 इंटू 34, 70 इंटू 34 2380। नेक्स्ट 80 इंटू 42 3360। लास्ट आपका 75 इंटू 46 3450। अब सबका टोटल कर लेना है, मतलब सबमिशन ले लो भाई सबका, और सबमिशन लेके वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। चलिए सबमिशन लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे 1125 प्लस 2700 प्लस 3520 प्लस 3990, तो आ गया 11335। कोई डाउट नहीं ना? सेकंड 1000 प्लस 2100 प्लस 3200 प्लस 3150 प्लस 9450। नेक्स्ट 1260 प्लस 3060 प्लस 3696 प्लस 4370 प्लस 12386। क्लियर? लास्ट का सबमिशन 1120 प्लस 2380 प्लस 3360 प्लस 3450 प्लस 10310। ये हो गया सबमिशन। अगर सबका आ गया भाई, टोटल फॉर्मूले में पुट कर दो। और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी रहता है। पहला सबमिशन कितना 11335 डिवाइड बाई P0 Q0 कितना 9450 इनटू 1000। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। P1 Q1 कितना दिख रहा है 12386 डिवाइड बाई सेकेंड 10310 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? चलिए नोट कर लो पहले आप, इतना नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक। अब तो कैलसी का ही काम है भाई, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। 11335 इंटू 100 डिवाइड बाई 9450 आ गया आंसर 119.95। यही आया हर एक बच्चे का
94 समथिंग इस पॉइंट 947 आ रहा था, तो 95 कर दो। क्लियर है? चलिए यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं ज़रा। मल्टीप्लाई 12386 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10310, तो 120.14 135, तो आपका 14 हो जाएगा। और आंसर ज़रा मैच कर लो भाई कि आपको कहाँ पे मिल रहा है, 119 120। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी आपने मिस्टेक कर दिया होगा तो ध्यान रखना ये डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा, और इसमें जो आंसर्स आएंगे आपके अप्रॉक्स सेम ही दिखेंगे, कुछ ही नंबर का डिफरेंस रहेगा। बहुत डिफरेंस रहेगा तो इसका मतलब है कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी से हो गई है। क्लियर? ये तो हो गए भाई। तो लास्ट वाले तो ईजी है। फिशर्स बोल रहे हैं भाई हम दोनों का स्क्वायर रूट है किसके, इंडेक्स लैस्पीरियस इंडेक्स पासेस के। इंडेक्स लैस्पीरियस कितना मिला ज़रा देखो, 119.95 इंटू इंडेक्स पासेस कितना देखने मिल रहा है, 120.14। चलिए मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 119.95 इंटू 120.14 कितना आंसर आया, 14.793। और इसका स्क्वायर रूट आप ले लो, स्क्वायर रूट के एलसी पे ये स्क्वायर रूट किया तो 120.04, ये आया इंडेक्स फिशर्स। इंडेक्स फिशर्स भी देख लो, आंसर आपका कितना दिख रहा है, 120, ये भी 120, ये 119.95, मतलब समथिंग 120 ही देखने मिल रहा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का। जिसको फॉर्मूला क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। 4 एग्जाम्पल्स हो गए इनफ, मुझे ऐसा लगता है। और जिन बच्चों का अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई फॉर्मूला क्लियर कर लो, बाकी चीज़ें आसान है भाई। और अगर अभी भी नहीं क्लियर हो रहे तो एक काम करना भाई, कैल्सी ले लो, क्योंकि मुझे लगता है फिर एक लास्ट ऑप्शन ही आ रहा है भाई आपके पास कैल्सी नहीं होगी। क्योंकि देखो फॉर्मूला भी क्लियर है तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट ना समझे। भाई आपको प्राइस दिया ही होता है, P0 दिया, Q1 दिया, Q0 दिया, P1 दिया, Q1 दिया, भाई यहाँ से टेबल प्रिपेयर किया, भाई मल्टीप्लाई करके टोटल लिया, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके किसी भी टॉपिक में मैथ्स को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।